दुनिया में कई कहानियां हैं। हर कहानी अपने आप में एक अनोखी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां दिल में आग लगा देती हैं। ऐसी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है असहाब ए उखदूद की। ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। ये कहानी है ईमान की, उस आग की जो जुल्म के आगे भी नहीं बुझती। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और अपनी जान दे दी, लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने विश्वास को अपने जीवन से ऊपर रखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कहानी सूरह बुरूज में बयान की गई है, जहां अल्लाह खुद गवाही देते हैं उन बंदों की ताकत की जो सच्चाई पर चलते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और ईमान की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। ये कहानी हमें बताता है कि जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण उसे चीर कर बाहर आ ही जाती है और सच्चाई की सुबह हमेशा रोशन होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमान की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं, वे हमेशा विजयी होते हैं, चाहे उनकी जीत कितनी भी देर से क्यों ना आए, चाहे उनकी ही। एक वक्त था जब एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसकी हुकूमत का खौफ दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसके नाम से कांपते थे और उसकी ताकत के आगे झुकने पर मजबूर थे। उसका नाम था धूनुवास। धूनुवास का नाम इतिहास के पन्नों में एक क्रूर शासक के रूप में दर्ज है। वो यमन के एक हिस्से का राजा था और बहुत ताकतवर था। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके सामने कोई भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं थी। उसकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई थी और उसके दिल में दया का कोई स्थान नहीं था। वो खुद को खुदा मानता था और अपनी प्रजा को भी यही मानने पर मजबूर करता था। उसकी हुकूमत में किसी को भी उसकी बातों का विरोध करने की इजाजत नहीं थी। उसके जुल्म की इंतहा हो गई थी। लोग उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अल्लाह को नहीं मानता था और ना ही किसी और को मानता था। उसकी नास्तिकता और अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। जो लोग उसकी इबादत करने से इनकार करते थे, उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। जिन्होंने इनकार किया, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। धूनुवास का शासन एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है, जहां इंसानियत की कोई कद्र नहीं थी और अत्याचार अपने चरम पर था। सूरह बुरूज की शुरुआत होती है एक कसम से। अल्लाह ताला आसमान की कसम खाते हैं, उन सितारों की कसम खाते हैं जो रात में चमकते हैं। ये कसम खाने का मतलब है कि अल्लाह हमें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने जुल्म के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। ये कहानी है असहाब ए उखदूद की। धूनुवास ने एक बहुत बड़ा खड्डा खुदवाया। यह खड्डा इतना विशाल था कि इसे देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और उसमें आग लगवा दी। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि आसमान को छूने का आभास हो रहा था। उसने हुक्म दिया कि जो कोई अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसे इस आग में डाल दिया जाएगा। लोग डर गए। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। कुछ लोगों ने डर के मारे धूनुवास की बात मान ली। उनके दिलों में डर ने घर कर लिया था
और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उसकी बात मान ली। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। उनके दिलों में अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास था। वो लोग जानते थे कि अगर वो अल्लाह पर ईमान लाएंगे तो उन्हें आग में जलना पड़ेगा, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे और वे अपने विश्वास पर अडिग थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर वो अल्लाह से मुकर गए तो उन्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। जहन्नुम की आग का खौफ उनके दिलों में बसा हुआ था, और जहन्नुम की आग इस दुनिया की आग से कहीं ज्यादा तेज है। इस दुनिया की आग तो कुछ भी नहीं है। जहन्नुम की आग के सामने वो आग इतनी भयानक है कि उसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। इन लोगों ने अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उनके लिए अल्लाह का रास्ता ही सबसे महत्वपूर्ण था, और इस तरह कई लोग अपने ईमान की खातिर उस आग में कूद गए। उनकी कुर्बानी ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। आग बुझ गई, लेकिन उन लोगों का ईमान और उनकी कुर्बानी हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी कहानी आज भी हमें हिम्मत और विश्वास की प्रेरणा देती है। एक मां अपने बच्चे के साथ आग के पास लाई गई। उसके बच्चे ने कहा, मां, मुझे डर लग रहा है। मां ने कहा, बेटा डर मत, अल्लाह हमारे साथ है। अगर हम आग में जल भी गए तो अल्लाह हमें जन्नत में जगह देंगे। मां ने अपने बच्चे को गोद में लिया और आग में कूद गई। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो जानती थी कि वो अल्लाह के लिए अपनी जान दे रही है और अल्लाह उसकी कुर्बानी को झाया नहीं जाने देंगे। जब धूनुवास ने देखा कि लोग आग में कूदने से भी नहीं डर रहे तो वो और गुस्से में आ गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आग में और लकड़ियां डालें। आग और तेज हो गई, हो गए, लेकिन फिर भी लोग आग में कूदते रहे। आसमान से एक आवाज आई, ऐ मेरे बंदो, तुम पर सलाम हो, तुमने अपना ईमान बचा लिया है, अब तुम्हें आग नहीं जला सकती। आग की लपटों के बीच से एक रास्ता बन गया और सभी मोमिन उस रास्ते से होकर बाहर आ गए। धूनुवास और उसके सिपाही हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आंखों से यह करिश्मा देखा था, लेकिन फिर भी उनके दिल नहीं बदले। वो अब भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और अल्लाह ने उन्हें उनकी हरकतों की सजा दी। एक बहुत बड़ा तूफान आया और धूनुवास और उसकी पूरी फौज को बहा ले गया। उसके बाद से आज तक किसी ने धूनुवास का नाम नहीं लिया। ये थी सजा उस जालिम की जो अल्लाह को नहीं मानता था। यह कहानी हमें बताता है कि जुल्म की हमेशा हार होती है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमें कभी भी मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी बताता है कि हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। हमें किसी भी हाल में अल्लाह से मुकर नहीं करना चाहिए। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे। आज भी दुनिया में बहुत से लोग जुल्म के शिकार हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हमें असहाबे उखदूद से सबक सीखना चाहिए। हमें कभी भी अपने ईमान से नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और हमें हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें असहाब ए उखदूद की तरह ईमान की दौलत अता फरमाए। हमें ऐसी मुश्किलों में डाले ही नहीं जहां हमारा ईमान कमजोर हो जाए, और हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।